गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थर्ड चैप्टर तक ग्रामर में हमारा हो गया था, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एडजेक्टिव्स, काइंड्स एंड यूसेस ऑन द पेज नंबर 22। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होता है और उसके काइंड्स क्या है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। Adjective. What is adjective? Adjectives are those words which describe the nouns or pronouns. Adjectives वो words हैं जो nouns को और pronouns को describe करते हैं। और adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adjective वो word है जो noun के meaning को एक additional information देता है। For example, good, black, many, few, big, brave, etc. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम नाउन लेते हैं कार और उसके साथ वर्ड ज्वाइन करते हैं ब्लैक, तो हमें ब्लैक वर्ड बता रहा है कि कार का कलर कैसा है, ब्लैक। सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव जो कार को, एक नाउन को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम सेंटेंस में बोल सकते हैं देयर इज अ ब्लैक कार। सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव। गुड बॉय, लड़का कैसा है, बॉय कैसा है, गुड है, अच्छा है। सो गुड इज एन एडजेक्टिव, ही इज ए गुड बॉय। मैनी कार्स, कितनी कार्स है, मैनी। तो मैनी वर्ड इज एन एडजेक्टिव, देयर आर मैनी कार्स। फ्यू बॉयज, कितने लड़के हैं, कितने बॉयज हैं, फ्यू। सो फ्यू वर्ड इज एन एडजेक्टिव। बिग कार, कार बिग है। सो बिग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इट इज अ बिग कार। ब्रेव बॉय, ब्रेव वर्ड इज एन एडजेक्टिव जो बता रहा है कि लड़का कैसा है, ब्रेव है, ही इज अ ब्रेव बॉय। चलिए हम टाइप्स करते हैं एडजेक्टिव के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, लास्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? ऑफ व्हाट काइंड, मीन्स किस तरह का। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मैक्सिमम एडजेक्टिव्स हमें नाउन और प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं। इसके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब बताते हैं। तो किस तरह का है, ऑफ व्हाट काइंड, तो आपने क्वालिटी को इस वर्ड से याद रखना है, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री एक्सेट्रा। चलिए हम सेंटेंसेस में समझते हैं। ही इज अ क्लेवर बॉय, तो लड़का कैसा है, क्लेवर है। सो क्लेवर वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई सॉ अ हंग्री डॉग, डॉग क्या है, हंग्री है।
सो हंग्री वर्ड जो है वो डॉग की क्वालिटी बता रहा है. दिस इज अ हैवी बॉक्स. बॉक्स कैसा है? हैवी है. सो हैवी क्वालिटी बता रहा है बॉक्स की. बॉक्स एक नाउन है, हैवी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. सारा इज ए स्मार्ट गर्ल. सारा कैसी गर्ल है? स्मार्ट है. सो स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं. सो व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? क्वांटिटी से आपको पता लगता है हाउ मच, कितना. द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी. अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो होती है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट. नाउन्स और प्रोनाउंस की, जैसा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं वो हमेशा नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में ही बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम, लिटिल, ऑल, whole, double, few, half, any, etc. ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज हैं. तो इनको हम किस तरह से यूज करेंगे, चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. I don't have much time. So quantity बता रहा है word much. So much word is an adjective of quantity. I have little faith in God. So little word is an adjective of quantity. He has taken half cup of milk. So half word is an adjective of quantity. He had lost all his wealth. So all word is an adjective of quantity. Third one is adjective of number, जिसे हम संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं. What is adjective of number? How many. Number से पता लगता है how many, कितने. The word which expresses the exact amount of nouns or pronouns. इनका exact number बता रहा है. And their position or place in a certain order is called adjective of number. For example, 1 जिसे हम first भी बोल सकते हैं, 2 जिसे हम second भी बोल सकते हैं, 3 जिसे हम थर्ड भी बोल सकते हैं, so on, like 4, 4th, और each, no, several, all, some, etc. ये भी adjective of number है. ये each, no, several, all, some जो है वो adjective of quantity में भी यूज होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, इनके प्लेस के अकॉर्डिंग. तो वो हम आगे समझेंगे. चलिए हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं. A week has 7 days. तो इस वर्ड में days 7 है, एग्जैक्ट नंबर है. So 7 is a adjective of number. There are 9 persons in a group. So 9 is an adjective of number. Every poor needs job. So every is an adjective of number. There are no stories in this book. So no word is an adjective of number. So what is the difference between adjective of quantity and adjective of number? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे some, few, many जो दोनों में यूज होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है? The difference between adjective of number and adjective
of quantity is that indefinite numeral adjectives, right? जो indefinite क्यों बोला गया है? जो जिनका exact amount नहीं है, like some, few, many, ये adjective of number है, are used with countable nouns. ये countable nouns, वो nouns जिनको हम count कर सकते हैं, उनके साथ use किया जाता है. लेकिन जो adjectives of quantity है, like some, few, many, वही same words जो हम quantity में adjectives of quantity में use करते हैं, वो use होते हैं uncountable nouns के साथ. वो nouns जिनको count नहीं किया जा सकता, uncountable nouns के साथ. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. I drank some water. अब इसमें हमने some word का यूज किया है और some water से पहले है. water क्या है? एक noun है, लेकिन water को हम count कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब हमने noun चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि ये adjective of number है या adjective of quantity है. तो water को हम count नहीं कर सकते, इसलिए some word जो है वो एक adjective of quantity है, क्योंकि हम water को count नहीं कर सकते, ये uncountable noun है. अगर यही word some हम people जो noun है उसके साथ यूज करते हैं, तो ये बन जाता है adjective of number, क्योंकि people को हम count कर सकते हैं, ये एक countable noun है. So this is the difference between adjective of quantity and adjective of number. Fourth one is demonstrative adjective, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. Demonstrative adjective means which, कौन सा. Words that are used to point out specific person or things are called demonstrative adjectives. जो point out करती हैं किसी specific person को और किसी specific thing को, उसको हम बोलते हैं demonstrative adjective. For example, this, that, these, those, later, former, such, etc. ये सब demonstrative adjective है जो point out कर रहे हैं. I hate such things. तो such word जो है एक demonstrative adjective है. The former presentation of lecture was good. So former word is a demonstrative adjective. Later option will cost us a lot. So the word later is a demonstrative adjective. So what is the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun? क्योंकि pronoun भी demonstrative होता है और adjective भी demonstrative होता है, तो हमें किसी सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. चलिए हम डिफरेंस देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन. ये नाउन को मॉडिफाई कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है और हमेशा फॉलोड होता है नाउन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव. तो इस वर्ड में दिस, इस सेंटेंस में दिस वर्ड इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये कार के साथ है, एक नाउन के साथ अटैच है. So this word is followed by car. So it's a demonstrative adjective.
Next is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun takes the place of noun phrase. For example, this is my car. तो ये एक फ्रेज लेता है, नाउन के साथ अटैच होता है, प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज. सो दिस अटैच है इज माई कार, तो इसमें दिस वर्ड जो है वो नाउन के साथ फॉलोड नहीं हो रहा है, तो दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण भी कहते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? मीन्स आस्क क्वेश्चंस. तो इसको हमने इससे याद रखना है. वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. वो वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. What manner of man is he? So यहाँ पे what word is an adjective. Whose books are there? So whose is an adjective. Is the difference between them interrogative adjective और interrogative pronoun में. Interrogative adjective, interrogative pronoun. Interrogative adjective asks a question and describes a noun. ये क्वेश्चन पूछता है, एडजेक्टिव और नाउन को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, विच कलर लुक्स बेटर. अब जो विच वर्ड यूज हो रहा है वो एक नाउन के कलर के बारे में पूछ रहा है, तो नाउन के कलर को फॉलो कर रहा है. सो विच कलर, दैट मीन्स ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आस्क ए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन स्टैंड्स अलोन, अकेला होता है. मीन्स डजंट डिस्क्राइब ए नाउन, नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे. तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, तो विच वर्ड इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो ये स्पेसिफिक प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम अधिकारवाचक विशेषण भी कहते हैं. Possessive adjective means ownership. Possessive adjectives shows something belong to somebody. कुछ belong करती है somebody को, उसको हम possessive adjectives कहते हैं. For example, my, your, its, their, his, her, etc. चलिए हम sentences के थ्रू समझते हैं. My book is on the table. तो यहाँ पे my word एक adjective है, possessive adjective है. I think you forget your purse. So यहाँ पे your word एक possessive adjective है. His brother is very handsome. तो his word is a possessive adjective. So एक possessive pronoun और possessive adjective में difference क्या है? चलिए हम ये समझते हैं. possessive adjective and possessive pronoun, क्योंकि दोनों में ही possessive word होता है. possessive adjective is used to show ownership and comes before a noun in the sentence. possessive का word से ही पता लगता है कि ये ownership show करती है, लेकिन ये नाउन से पहले आती है सेंटेंस में. लाइक माई बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ पे माई वर्ड एक नाउन से पहले, मीन्स बुक से पहले यूज हो रहा है. सो इट इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव. तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? इट डज शो ऑनरशिप, शो करता है ये, बट इट doesn't come before a noun. लेकिन ये noun से पहले नहीं आता है. It can also be used to replace noun.
ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। दिस फोन इज योर्स। सो यहाँ पे नाउन से पहले नहीं आ रहा है, सो योर्स वर्ड इज ए पोजेसिव प्रोनाउन। सो ओके, तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव्स है जो आपने अभी पढ़ा है वो एक पोसेसिव एडजेक्टिव शोज बिलोंगिंग और पोजेशन और यू कैन से ऑनरशिप। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, हाउ टू फॉर्म एडजेक्टिव्स, यानी कि हम एडजेक्टिव्स को कैसे फॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको बताया है आगे, एन एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड बाय form nouns by adding ful, ish, ly and y। ओके, यानी कि जो नाउन्स के जो वर्ड्स है उसमें हम जब ऐड करेंगे ful, ish, ly एंड y, तब जाके ये क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया है बाय एडिंग ful, तो उसके एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लास्ट में नाउन के जो वर्ड्स है उसके लास्ट में अगर हम ful ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो फेथफुल ful लास्ट में लगाया हुआ है, कलरफुल, ओके, तो एक एडजेक्टिव बन गया है बाय एडिंग ful एट दी एंड। ओके, अब नेक्स्ट दिया हुआ है बाय एडिंग ish, तो उसके एग्जांपल्स दिए हैं बॉयश, चाइल्डिश। ओके, जब हम किसी नाउन जो होता है और उसके पीछे हम ful, ish, ly या y ऐड करते हैं तो वो वर्ड्स क्या बन जाते हैं, एक एडजेक्टिव्स वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है बाय एडिंग ly, तो ly में दिया है वीकली, उसके एग्जांपल्स है वीकली, फिर है लवली। ठीक है, अब ये जो है ये भी एक एडजेक्टिव्स बनता है। लास्ट में आपको दिया है बाय एडिंग y, तो क्या हो जाएगा, उसके एग्जांपल्स है स्टोर्मी एंड ग्रीडी। क्यों, क्योंकि जो स्टॉर्म है उसके लास्ट में हमने क्या ऐड किया है, y लगाया है, और जो ग्रीड है यानी जो लालची होता है उसके लास्ट में हमने क्या लगाया, y। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो काइंड से एडजेक्टिव्स का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाऊँगी। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और समझिए। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।